नमस्ते, सुस्वागतम प्रिय दोस्तों। जीवन में जो सबसे बड़ी दौलत है इंसान की, वह है सुख और शांति। और आप जानते हो कि कुछ किए बिना ही यूँ ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करना बहुत ज़रूरी है सुख शांति के लिए। तो उसका एक सबसे उत्तम उदाहरण है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो इसमें जो चार तत्व दिए गए हैं, क्रोध को त्याग दो, लोभ को त्याग दो, क्षमाशील रहो, दयावान रहो, पवित्र विचारों से पूर्ण रहो, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते पर चलो, और बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार करो। क्योंकि पोथी परिपरि जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो जो पंडित होगा वो खुशहाल होगा, उसके जीवन में सुख शांति होगी। और दूसरा जो एक उदाहरण है सुख शांति का मार्ग, वो यही है, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम, काव्य शास्त्र विनोदेनो कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खानाम निंद्रिया कलहनवा। कहने का मतलब है, जो ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति है, दिन रात सोचते रहते हैं, धारणा ध्याना समाधि की तरफ जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम मेडिटेशन कहते हैं। और जिसको गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने कहा था मेडिटेशन क्या करेंगे, क्या सोचोगे, तो बुद्ध ने कहा था मेडिटेशन ऑफ लव, मीन्स दिन रात ये सोचो कि हम जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से बेहद प्यार करते हैं। तो इसको प्यारे दोस्तों हम बोलते हैं मेडिटेशन ऑफ लव। तो जो व्यक्ति दुनिया में केवल प्यार ही करता हो, तो उसको तो कोई दुश्मन होगा ही नहीं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, ये आपा तू डाल दे दया करे सब कोई। कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो आप याद रखिए, मेरा जो अभी प्रवचन का केंद्र बिंदु है वह है सुख शांति के मार्ग। तो उसके लिए सारे जरूरी हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको किसी भी व्यक्ति के लिए नफ़रत, नाराज़गी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह नहीं रखना है। सहज लोक माँ सहुने बंदे, निंदा न करे कैनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो मन अभिमान आने रे। अगर इस तरह से विचारवान व्यक्ति आप होंगे तो कभी भी आपको कोई दुश्मन होगा ही नहीं। और एक और कहता है, अब रख जरा तलवार प्यार लेकर देखो, अब रख जरा तलवार प्यार लेकर देखो, सच मानो निश्चय विजय तुम्हारी ही होगी, शत्रु को अपना हृदय दे के देखो। प्यारे दोस्तों, जिस तरह पत्थर को हम पिघला सकते हैं प्रयत्न से, अनवरत परसिस्टेंस से, लगातार तपस्या से, तो इसीलिए अगर दुश्मन को भी आप प्यार करेंगे तो दुश्मन भी धीरे धीरे आपका दोस्त बन जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का कोट एक अंग्रेजी में है, You do not treat a bad man as they are, but treat the bad man as good as you are। कहने का मतलब है, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। आप चंदन की तरह खुशबूदार हो जाइए, बिल्कुल एक खुशबूदार मन, मतलब है प्रेम से लबालब। और अगर कोई दुश्मन भी सांप का जहर आपको दे रहा है तो उसको भी आप शीतलता प्रदान करिए। लेकिन ये बहुत कठोर काम है, ये आसान नहीं है, क्योंकि इन सर्प जैसे महान दुष्टों को क्षमा करना इतना आसान नहीं है। लेकिन याद रखिए, महान तो होने के लिए अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। इसीलिए तो कहा है, क्षमा बरन को उचित है छोटन को उत्पात, क्षमा बरन को उचित है छोटन को उत्पात, विष्णु क्या क्या घटी गया जब मीरग्न लाग मारी लात। खोद खाद धरती सहे, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, औरों से सहा न जाए। प्यारे दोस्तों, लेकिन देखिए, हर कीमत पर हमें महान बनना है। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध और विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलना है। फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी यही रास्ते चलना चाहता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है यार। जब कोई दुष्ट व्यक्ति कटु वचन बोलता है, आपके साथ बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार करता है, तो आप जलेंगे। अगर आपको अग्नि में फेंक दूं तो आप ज़रूर जलेंगे। लेकिन
जल के भी अगर आप सचमुच सोना है तो चमक के निकलेंगे। तो याद रखिए, कभी भी धैर्य मत खोइए। कोई भी मिल जाए, अपने जो मानसिक संतुलन है उसको बनाए रखिए। और वो क्या है? शांत। और इसका जो गति देने वाला वेदांत का जो 3 लाइन है वो सुन लीजिए। असदो माँ सदगम्य, हमेशा सत्य की ओर चलिए असत्य से। असदो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिगम्य, मृत्यु माँ अमृतम गम्य। सत्य से असत्य की ओर चलिए। अंधकार, अज्ञानता का घनघोर अंधकार से बुद्धि और ज्ञान के प्रकाश की ओर तरफ चलिए, और तब आप मृत्यु को भी विजयी बन जाएंगे और आप अमृत को प्राप्त करेंगे। प्यारे दोस्तों, फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपका सेवक हमेशा आपको आमंत्रित करता है, निमंत्रित करता है कि जीवन क्षणभंगुर है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस। ना जाने कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संत में ओ बैकुंठ न होए। प्यारे दोस्तों, इस बात को ध्यान दीजिए और सबसे प्यार से जिए। ये पूरे विश्व के लिए मेरा संवाद है, क्योंकि विश्व शांति तभी आएगी जब हर व्यक्ति ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान होगा और उसको जीवन की क्षणभंगुरता का बहुत ही गहराई से एहसास होगा, जैसे मुझे है। हमारे प्रिय जितने भी महान आप हैं, आपको होना चाहिए। यही मेरी विनती है आपसे। शांति शांति। दुख का कारण है कि जो आपके सबसे करीबी हैं, जैसे आपके पत्नी, आपके पति, आपके बाल बच्चे, अगर वो ज्ञानी नहीं है तो आपको बहुत तरपाएंगे, बहुत तरसाएंगे। इसीलिए हमेशा सबको ये ज्ञान देना ज़रूरी है कि जीवन में जिस तरह हवा ज़रूरी है आपको, जिसमें कि ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आप जिंदा रहते हैं। पानी ज़रूरी है, जिसके पीने से आपके बॉडी में हाइड्रेशन रहता है। भोजन जरूरी है, जिससे कि आपके शरीर को ऊर्जा मिलता है। निंद्रा जरूरी है, जिससे कि आपके बॉडी के जितने भी थकान होते हैं, सारे केमिकल्स प्योर हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। सूर्य की रोशनी जैसे जरूरी है देखने के लिए और आपके शरीर के हड्डियों को विटामिन डी देने के लिए, इसी तरह ज्ञानवान, विचारवान व्यक्ति को चाहिए कि दिन रात सच्चाई की ओर चले। असदो माँ सदगम्य, तमसो माँ ज्योतिगम्य, मृत्यु माँ अमृतम। माफ़ी चाहता हूँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं एक भावनात्मक प्रेमी व्यक्ति हूँ, लोगों से बेहद प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं जितना देना चाहता हूँ दे देता हूँ। लेकिन आप लेंगे तब तो, आपकी को तैयार रहना चाहिए। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आपका सत नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। इन विचारों को हर व्यक्ति में आप ही फैलाइए, क्योंकि अकेले आप और हमको अच्छे होने से दुनिया में शांति नहीं आएगी। शांति आएगी जब 8 अरब लोग शांति की आराधना करेंगे, उपासना करेंगे और शांति की निष्ठा के लिए प्रसन्न करें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों। जय हो, कल्याण हो, विजयी हो।